अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे जिना करने का अजाब बहुत सख्त है, वैसे ही जिना का मौका मिले तो उसे छोड़ने का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। एक शख्स जो बड़ा ही नेक और मुत्तकी था, वो हर रात को हदीसों का मुताला कर रहा था। हर बार की तरह वो हदीसों का मुताला कर ही रहा था कि इतनी देर में तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसी बारिश में एक औरत फंस गई। उस औरत ने आकर इस शख्स से मदद मांगी। मैं यहाँ पर एक रात के लिए रुक सकती हूँ? ये सुनकर वो शख्स सोच में पड़ गया। अगर मैं इसे यहाँ पर रुकने की इजाज़त दूँ तो शैतान मुझे खूब वसवसे देगा। अगर मैं इसे इजाज़त न दूँ तो इसका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा और ये औरत मुसीबत में पड़ जाएगी। आखिरकार उस शख्स ने उस औरत को रुकने की इजाज़त दे ही दी। उस औरत से कहा, आप वो कोने में चली जाए। उस शख्स के जाने के बाद वो औरत उसे चुपके से देखने लगी। उस औरत ने देखा कि वो शख्स बार बार अपनी उंगली को चिराग में डालता है, फिर ले लेता है। रात भर वो यही काम करता रहा। सुबह फजर की अजान होते ही वो शख्स इस औरत के पास आया और आके कहने लगा, आप अब चली जाए। वो औरत ने कहा, तुम रात भर अपनी उंगली को चिराग में क्यों जलाते रहे? पहले तो उस शख्स ने कहा कि वो मेरा और मेरे रब का मामला है। फिर उस औरत के ज़्यादा जिद करने पर उस शख्स ने कहा, रात को जब मैं हदीस पढ़ रहा था तब शैतान मुझे आके वसवसे दे रहा था। अकेली औरत है, कोई देख भी नहीं रहा है, जिना कर ले, एक ही बार की बात है। इस बात से मैं अपनी उंगली को चिराग में डालता, फिर जब दर्द का एहसास होता तो उंगली ले लेता। फिर मन ही मन सोचता कि मुझसे तो दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की आग तो इससे 70 गुना ज़्यादा तेज़ होगी, मैं उसे कैसे बर्दाश्त करूँगा। वो औरत ये सुनकर फौरन अपने घर गई और अपने वालिद से कहा, एक लड़का जो बड़ा ही नेक है, मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी। फिर उन दोनों का खुशी खुशी निकाह हो गया। इस वाक़ये से पता चला कि जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए गुनाह को छोड़ देता है तो अल्लाह उसकी बड़ी से बड़ी तमन्नाओं को पूरी फरमाता है।